प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने अदादि गण के अंतर्गत आत्मनेपदी धातुओं को समझा, उभयपदी धातुओं को समझा और उसके बाद द्विवादी गण के अंतर्गत परस्मैपदी धातु एवं आत्मनेपदी धातु एवं उभयपदी धातु को समझा। आज हम तनादि गण और क्रियादि गण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तनादि गण के नियम को जानते हैं कि तनादि गण किसे कहते हैं। तनादि गण का प्रारंभ हम कर रहे हैं, उससे पहले हम उसके सामान्य नियम को समझें। तनादि गण की पहचान क्या है? इस गण की समस्त धातुएं वह अनुबंध वाली होती है, यानी जिस गण की धातु का वह अनुबंध जाए वह तनादि गण की धातु मानी जाती है। इसकी प्रथम धातु तन है, इसीलिए इसका नाम भी तनादि गण रखा गया है। तनादि गण में कृन तनादि रूप इस सूत्र से सित प्रत्यय परे रहने पर उप प्रत्यय होता है। ये जो सित है, प्रथम चार लकार हैं, उनकी सित संज्ञा होती है तिबादी, यादादि, तुबादी और दिबादी। इन चार प्रत्ययों में, इन चार लकारों में, प्रथम चार लकारों में उप प्रत्यय होगा। नुपह सूत्र से उप प्रत्यय को गुण होता है। वो कब होता है? अकिंगत यानी कित गित छोड़ करके, कित गित नहीं होना चाहिए। कित गित भिन्न प्रत्यय परे रहने पर, जैसे तनोति आदि। तनादि गण के धातु के बाद बमोरवा सूत्र से उकार का विकल्प से लोप होता है। वो कब होता है? वकार आदि और मकार आदि प्रत्यय परे रहने पर। जैसे तनुन्मह का तन्मह भी रूप बनेगा और तनुह भी बनेगा, इसी प्रकार तन्मह भी बनेगा, तनुमह भी बनेगा। सबसे पहले हम तनोति रूप कैसे बनता है उसको हम जाने। तो तनोति रूप में तनुन्व विस्तारे धातु है, जिसका अर्थ होता है फैलना। तो तनुन्व धातु जो दिखाई दे रही है वह धातु उभयपदी है, क्योंकि इसमें वकार अनुबंध जो जा रहा है वो गण की पहचान के लिए है। क्योंकि पहले मैंने बताया था कि तनादि गण, इस गण की धातु वह अनुबंध वाली होगी, इसलिए इसमें वह अनुबंध लिखा हुआ है। और उसके बाद न, जो न आपको दिखाई दे रहा है वह उभयपदी धातु की पहचान के लिए है। और उकार जो है वो उच्चारण के लिए है। उकार अनुबंध जाएगा, न भी जाएगा और वह भी जाएगा, शेष रहेगा तन, केवल तन धातु बचेगी। तो पूर्व प्रक्रिया अर्थात भवादिर धातु, सबसे पहले धातु, इस सूत्र से धातु का अधिकार करने पर, उसके बाद भवादिर धातु, इस सूत्र से तन धातु की धातु संज्ञा करने पर, उसके बाद ये हम परस्मय पद का रूप बना रहे हैं। तनोति रूप परस्मय पद का है, इसीलिए शेषात् परस्मय, इस सूत्र से हम परस्मय पद संज्ञा करेंगे। उसके बाद वर्तमाने तिप्तस अंति, सिप्तस्थ, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? तिप प्रत्यय करेंगे। तिप प्रत्यय लाने के बाद, ये तिप प्रत्यय परस्मय पद का है, इसीलिए हम नवाद्यानि सत्रिक वसूच परस्मय पदम, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? तिप प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा करेंगे। और उसके बाद त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम अन्य हिस्मत अस्मत्सु, इस सूत्र से तिप प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे, क्योंकि यह प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। और उसके बाद ताने कद्दी बहुसु, इस सूत्र से तिप प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करेंगे। उसके बाद एते शीतः, इस सूत्र से तिप प्रत्यय की शीत संज्ञा करेंगे। अब कर्तृ सूत्र से अप प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु इसे रोक करके किन तनादे रूप, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? उप प्रत्यय करेंगे। तो तन प्लस उप प्लस तिप, उप प्रत्यय आ गया। उसके बाद एक सूत्र आता है नुपह। तो नुपह सूत्र क्या करता है? उप प्रत्यय हो या नु प्रत्यय तो गुण करता है। यह हमारा प्रसंग है उप प्रत्यय का। नुपह सूत्र से उप प्रत्यय के उकार को ओकार गुण हो जाएगा, तो तन प्लस ओप प्लस तिप हो गया। जो प है उप का वह भी अनुबंध जाएगा, और तिप का जो प दिखाई दे रहा है वह भी अनुबंध चला जाएगा। तन प्लस ओ प्लस ती रह गया,
स्वरहीनम परण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर तनोति रूप सिद्ध हुआ। परस्मय पद में तनोति रूप सिद्ध हुआ। उसके 10 लकारों के एक बार आप रूप समझ ले। तनोति वर्तमान का है परस्मय पद का। उसके बाद याद आदि में क्या बनेगा? तनु याद बनेगा। उसके बाद तनोतु, तुबादि में तनोतु बनेगा और दिबादि में अतनोत बनेगा। और उसके बाद द्यादि में क्या बनेगा? अतानित। नबादि में तताना तेने ऐसे बन जाएगा। उसके बाद क्यादादि में तन्यात, तादि में तनिता और श्यति यानी शत्यादि में परस्मय पद शत्यादि में तनिष्यति, क्योंकि ये सेठ धातु है इसलिए इसमें इट हो जाएगा तो तनिष्यति बनेगा। और स्यदादि में अतनिष्यत बनेगा क्योंकि इसमें अट का आगम भी हो जाएगा और स्यदादि होने से इट का आगम भी हो जाएगा इसलिए अतनिष्यत रूप बनेगा। ये परस्मय पद के रूप हैं। इसी प्रकार आत्मनि पद में तनुते बनेगा। उसी प्रकार आप आत्मनि पद के रूप भी बना सकते हैं। जैसे तनुते कैसे बनता है एक आपको उदाहरण हम बता रहे हैं। तो तनुन व विस्तार धातु है जिसका अर्थ आपने समझा फैलना। धातु से धातु के अधिकार में आने पर और नू में स्थित उ न और व अनुबंध गया, धातु से तन रही, उस तन धातु की भवादि सूत्र से धातु संज्ञा की। उसके बाद क्योंकि ये उभयपदी धातु है इसलिए हम क्या करेंगे? नीत सूत्र से धातु की आत्मनिपद संज्ञा करेंगे। वर्तमाने तिप्तस अंति सिप्तस्थ मिप्वस्मस ते आते अंते से आते द्वे ए वहे महे, इस सूत्र से हम ते प्रत्यय करेंगे तो तन प्लस ते हो गया। पराणी सान कानो, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? ते प्रत्यय की आत्मनिपद संज्ञा करेंगे। उसके बाद त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम आनी दसमसु, इस सूत्र से ते प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे। उसके बाद ताने एकद्वि बहुसु, इस सूत्र से एक वचन संज्ञा करेंगे ते प्रत्यय की। एते सितः, इस सूत्र से ते प्रत्यय की सित संज्ञा करेंगे। उसके बाद अपकर्तरी सूत्र से अप प्रत्यय करने की प्राप्ति किंतु उसे बाद करके तिन तनादे रूप, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? उप प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद अबादि नान्तः, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? उप प्रत्यय की सित संज्ञा करेंगे। और क्योंकि यहां हम क्या करेंगे? ते जो ते प्रत्यय दिखाई दे रहा है तो सित पित से हम क्या करेंगे? गितवत कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गितवत कर देंगे। गितवत होने से गुण नहीं होगा। उप का जो प है वो अनुबंध चला जाएगा, शेष उ रहेगा। क्योंकि नुप सूत्र गुण क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कित और गित में गुण नहीं करता है। तो यहाँ पे सिद्ध पित सूत्र से गितवत संज्ञा होने से यहाँ पे नुप सूत्र से गुण नहीं होगा, इसीलिए प अनुबंध चला जाएगा। तन प्लस उ प्लस ते रहेगा। उसके बाद स्वरहीनम परण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर तनु ते रूप सिद्ध हुआ। ते आते, तनु का ते का बन गया तनुते, आते का बन जाएगा तन्वाते। उसी प्रकार अंति का बन जाएगा तन्वती। इसी प्रकार आप अपने आप प्रत्यय जोड़ते जाएं और रूप बनाते जाएंगे। तनादे नस्त तथासो, तनादे परस्य सिचो लुग वास्यात् तद योगे नस्य लुग न चेत ते थासी च परे। अतत अतनिष्ठ अतथा अतनिष्ठा ततान तेने सणुन्वदाने सनोति सनुते असानित असनित। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप पढ़े सुने। तनादे परस्य, तनादे परस्य का मतलब है तनादि धातु के परे क्या होता है? सिचो लुग वास्यात्, सिच प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है। तद योगे नस्य लुग, और उसका योग होने पर तन धातु का जन न है उसका भी लुक होता है। और क्या नहीं होता है? न चेट, इट नहीं होता है। ते थासी च परे, त प्रत्यय परे होने पर और थास प्रत्यय परे होने पर। एक बार वापस आप अर्थ ध्यान से सुनिए। त और थास प्रत्यय परे होने पर तनादि गण पठित धातुओं से परे सिच का लुक विकल्प से होता है। उसका योग होने पर नकार का लुक होता है और इट नहीं होता है। जैसे
तनुन्व प्लस त बराबर अतत अतनिष्ठ, तनुन्व प्लस थास बराबर अतथा अतनिष्ठा आदि। अब हम उसका रूप कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। अतत अतत तनुन्व विस्तारे, पूर्व प्रक्रिया, यह अतत आपको जो रूप दिखाई दे रहा है वो द्यादि का है और आत्मनिपद का रूप है। परस्मय पद में तो अतानित बना था, लेकिन आत्मनि पद में अतत ये रूप बनेगा। पूर्व प्रक्रिया का मतलब धातु से धातु के अधिकार में आने पर, भवादीर धातु से धातु संज्ञा करने पर ये आत्मनिपद का रूप है और ये उभयपदी धातु है। इसलिए नीतः सूत्र से हम क्या करेंगे, तन धातु की आत्मनिपद संज्ञा करेंगे। उसके बाद ये द्यादि प्रत्यय का त प्रत्यय लाना है तो हम भूत मात्रे सूत्रे, ये 27 नंबर का सूत्र है, भूत मात्रे त आदीताम अनशीतम त, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, त प्रत्यय लाएंगे, आत्मनिपद का त प्रत्यय लाएंगे। उसके बाद त प्रत्यय लाने के बाद हम क्या करेंगे, पराणी सान कानो चात्मने पदम, इस सूत्र से त प्रत्यय की हम क्या करेंगे, आत्मनिपद संज्ञा करेंगे। इसके बाद त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम अन्य हिस्म दस्मत्सु, इस सूत्र से हम प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे। ताने कद्दि बहुसु सूत्र से एक वचन संज्ञा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये द्यादि का है तो द्यादि होने से यहाँ नु प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि असित में नु प्रत्यय नहीं होता है, उप प्रत्यय नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अट का आगम करेंगे। अमांगा दिबादी द्यादि सदा दावट, तो दिबादी द्यादि और सदादि में अट का आगम होता है, तो ये द्यादि का प्रसंग है इसलिए अट का आगम होगा। उसके बाद एक सूत्र आता है द्यादो सिच, तो द्यादो सिच क्या करता है, द्यादि में सिच प्रत्यय करता है, ये कॉमन सूत्र है। तो द्यादो सिच, इस सूत्र से सिच प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रक्रिया क्या हो गई, अट प्लस तन प्लस सिच प्लस त, ये स्थिति आपकी बन गई। उसके बाद सतादे रसितो त्रोणादे रिट, 41 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से इट आगम की प्राप्ति, क्योंकि ये सादी और तादी में इट का आगम करता है। ये जो सिच आपको दिखाई दे रहा है वो सादी के अंतर्गत आता है, इसलिए इट आगम की प्राप्ति है। क्योंकि ये तनुन्व धातु सेठ धातु है, तो सेठ धातु का मतलब है इट सहित, यानी इसमें इट हो सकता है। लेकिन ये सूत्र क्या कर रहा है, तनादे, तनादे सूत्र से विकल्प से हम क्या करेंगे, सिच का लुक कर देंगे और न, जो तन धातु का जो न दिखाई दे रहा है न का भी लुक हो जाएगा। और उसके बाद इट आगम का भी निषेध करेंगे। ये तनादे ये सूत्र 3 काम कर रहा है, सिच का लुक भी कर रहा है, न का लुक और इट आगम का निषेध कर रहा है। ये 314 नंबर का जो सूत्र दिखाई दे रहा है, तो तनादे सूत्र 3 काम करेगा। उसके बाद प्रक्रिया क्या बनेगी, अट प्लस त, यह स्थिति हो गई। उसके बाद अट का जो ट आपको दिखाई दे रहा है वो ट अनुबंध चला जाएगा, शेष क्या रहेगा, अ प्लस त। वर्ण सम्मेलन करने पर अत रूप सिद्ध हुआ। पक्ष में अतनिष्ठ, यानी पक्ष में जहां सिच का लुक नहीं होगा, धातु के न का लुक नहीं होगा, इट आगम का निषेध नहीं होगा, वह अतनिष्ठ रूप बनेगा। सनस्तत्रात् सनो लुकी सत्याद वास्यात्, असात असत पक्ष असनिष्ठ, सिच का लुक होने पर सन धातु के अंत को आकार आदेश विकल्प से होता है। सणुन्व असात असत असाथा असथा। अब रूप कैसे बनता है, असत रूप कैसे बनता है, उसमें धातु क्या है, सणुन्व दाने। पूर्व प्रक्रिया, क्योंकि अभी आपने अतत रूप देखा था वैसे ही बनेगा, कुछ अंतर है वो आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रक्रिया कर दी, उसके बाद अट प्लस सन प्लस सिच प्लस त, ये सणुन्व धातु का जो स दिखाई दे रहा है मूर्धन्य स, लेकिन उस मूर्धन्य स को दंत्य स करने वाला सूत्र है 60 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो मूर्धन्य स है उसको दंत्य स हो जाएगा, इसलिए दंत्य सन बन जाएगा। अट प्लस सन प्लस सिच प्लस त, ये स्थिति हो गई। उसके बाद सतादे रसितो त्रोणादे रिट, इस सूत्र से इट आगम की प्राप्ति है,
किंतु तनादेश सूत्र से क्या करेंगे, विकल्प से सिच का लुक तथा इट आगम का निषेध करेंगे। अट प्लस सन प्लस त हो गया, और उसके बाद सनस तत्रा सूत्र से अंत को विकल्प से आकार आदेश करेंगे, क्योंकि अतत रूप बनाया उसमें तो हमने न का भी लुक किया था, सिच का भी लुक किया था, इट आगम का निषेध किया था। लेकिन यहाँ पे तनादेश सूत्र केवल दो काम करेगा, सिच का लुक करेगा और इट आगम का निषेध करेगा। सन धातु का जो न दिखाई दे रहा है उसके लिए एक सूत्र है सनस तत्राद, 315 नंबर का सूत्र से अंत का जो न है, सन धातु का जो न है, उसको क्या करेंगे, विकल्प से आकार आदेश कर देंगे, तो धातु क्या बन जाएगी, सा बन जाएगी। अट प्लस सा प्लस त, अट का जो ट है वो अनुबंध चला जाएगा, शेष क्या रहा, अ प्लस सा प्लस त। तो वर्ण सम्मेलन करने पर असात रूप सिद्ध हुआ। पक्ष में असत रूप बनेगा, जहां आकार आदेश नहीं होगा वहां असत रूप बनेगा। इस प्रकार हमारा तनादिगण पूर्ण हुआ। अब हम क्रयादिगण को प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्रयादिगण की पहचान क्या है, जिस धातु का, जिस गण का स अनुबंध जाता है वह क्रयादिगण कहा जाता है। तो क्रयादिगण के सामान्य नियम हम जान ले। क्रयादिगण की समस्त धातुएं स अनुबंध वाले होते हैं। क्रयादिगण की कोई भी धातु आप देखेंगे तो स अनुबंध होगी। स अनुबंध जा रहा है, इसका मतलब है क्रयादिगण की धातु है। इस गण में तिबादी, यादादि, तुबादी और दिबादी प्रत्यय परे रहने पर ना प्रत्यय हो जाता है। जैसे हमने भवादि गण में अप प्रत्यय का विकरण किया था, अदादि गण में अप प्रत्यय का विकिरण हुआ था, किंतु अप प्रत्यय का लुक हो गया था। दिवादी गण में धातु और प्रत्यय के बीच में यन प्रत्यय का विकिरण हुआ था, और तनादि गण में उप प्रत्यय का विकिरण हुआ था। इसी प्रकार इस क्रयादि गण के अंतर्गत धातु और प्रत्यय के बीच में ना प्रत्यय का विकिरण होता है। त्यादि भिन्न सित प्रत्यय परे रहने पर पुनस आदि धातु को रस्व होता है। त्यादि भिन्न का मतलब है तिप्तस अंति, सिप्तस्थ, इन प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय हो त्यादि भिन्न कहे जाते हैं। उनसे भिन्न प्रत्यय हैं अप, यन, नु, उप, अन, ना, इच आदि। स्तंभु आदि धातुओं से नु और ना प्रत्यय हो जाते हैं। तो नु और ना प्रत्यय हो जाएंगे तो वहां भी दो दो रूप बनेंगे, वो आगे देखेंगे हम। पित भिन्न हसादि प्रत्यय परे रहने पर ऐसा मीर हसे अनपित दाध, इस सूत्र से ना प्रत्यय के आ को ई होता है। जैसे प्रीणीतः आदि। आगे हम देखते हैं ना प्रत्यय के न को न क्या होता है, कौन करता है, अवकुपुन स्वर सूत्र से न को न होता है। पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है 121 नंबर का, इस सूत्र से न को न हो जाएगा। हसांत धातु से परे ना प्रत्यय सहित ही प्रत्यय के स्थान पर आन आदेश होता है। ग्रहणस, गृहाणा, पुसस, पुसाण आदि, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। पित्त भिन्न सित प्रत्यय परे होने पर नश्चात सूत्र से ना प्रत्यय के आ का लोप होता है। जैसे क्रीणंतु, क्रीणंती आदि। कित गित से भिन्न प्रत्यय परे रहने पर मिन, मिनो, खल, चली सूत्र से मीनंस धातु के ई को आ होता है। जैसे अमासित, अमास्त आदि। अब हम देखते हैं क्रयादिगण को। सबसे पहला क्रयादिगण का सूत्र है क्रयादे नः। क्रयादिभ्यो नः स्यात् कर्तरि स्थिति। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणीते, क्रीणीयात्, क्रीणीत, क्रीणातु, क्रीणीतात्, क्रीणीताम्, अक्रीणात्, अक्रीणीत, अक्रैषित, अक्रेष्ट, चिक्राय, चिक्रिये, क्रेशिष्ट, क्रेता। इसका अर्थ है क्रयादिभ्यो नः स्यात्, यानी क्रयादिगण पठित धातुओं से क्या होता है, ना स्यात्, ना प्रत्यय हो जाता है। कब होता है, कर्तरी स्थिति। कर्तरी का मतलब है कर्तृवाच्य में, स्थिति का मतलब है सित प्रत्यय परे होने पर। अब देखिए वापस ध्यान से आप देखिए एक बार। कर्तृवाच्य में, कर्तृ का मतलब है कर्तृवाच्य में, स्थिति का मतलब है सित प्रत्यय परे रहने पर क्रयादिभ्यो नः स्यात्।
क्रियादिगण पठित धातु से ना प्रत्यय होता है। जैसे डुक्रिनस धातु है, उसमें स अनुबंध गया, वो धातु की पहचान के लिए है, क्योंकि क्रियादिगण का नियम है स अनुबंध जाएगा वो क्रियादिगण की धातु मानी जाएगी, न अनुबंध जाएगा वो उभयपदी होगी। और अनुस्वारित जा रहा है, इसका मतलब ये अनिट धातु है। डू अनुबंध जाएगा, वो जब आप कृदंत गण पढ़ेंगे, कृदंत प्रकरण पढ़ेंगे, उस समय आपको पता लगेगा कि डू अनुबंध का क्या प्रयोजन है। तो यह डू अनुबंध गया, अनुस्वार गया, न गया और स गया, शेष क्या रहा? क्री रहा। तो क्रीणाति रूप बनेगा, ग्रहणस का गृहणाति बनेगा। सिद्ध प्रत्यय परे होने से प्रस्तुत सूत्र से क्या होगा? ना प्रत्यय होगा। क्रीणाति रूप कैसे बनता है? उसके बाद हसान्ना हेरानः, हसात परस्य ना युक्तस्य हे आनः स्यात् गृहाण। हसात परस्य, हसात यानी हस से, परस्य यानी परे, ना युक्तस्य यानी ना प्रत्यय सहित, हे आनः, हे का मतलब ही प्रत्यय को क्या होता है? आनः स्यात् यानी आन आदेश होता है। एक बार वापस देखिए, हसान धातु से परे ना प्रत्यय सहित ही प्रत्यय के स्थान पर आन आदेश होता है। जैसे ग्रहणस प्लस ही बराबर गृहाणा, पुसस प्लस ही बराबर पुषाणा, मुसस प्लस ही बराबर मुषाणा आदि। गृहाण रूप कैसे बनता है? उसमें मूल धातु है ग्रहणस उपादाने, उपादाने का मतलब होता है ग्रहण करना। तो पूर्ववत प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद मूल धातु ग्रह धातु है, क्योंकि इसका स अनुबंध चला गया, न अनुबंध चला गया, हमें जो अ है वो भी अनुबंध चला गया, ग्रह हलंत रह गया। प्रयादे नह, इस सूत्र से हमने क्या किया? ना प्रत्यय किया, और ही प्रत्यय हमने किया आशीषिच तुप्तामंतु ही तमत, इस सूत्र से हमने क्या किया? ही प्रत्यय किया। उसके बाद स्थिति क्या होगी? ग्रह प्लस ना प्लस ही हो गई। तो ग्रहीज्या सूत्र से हमने क्या किया? 281 नंबर का सूत्र है, इस सूत्र से हमने संप्रसारण किया। कल मैंने आपको बताया था कि संप्रसारण का क्या प्रयोजन होता है, कैसे होता है। जैसे संप्रसारण का प्रयोजन है, यह होगा तो ई हो जाएगा, और वह होगा तो उ हो जाएगा, र होगा तो री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ग्रह है, ग्रह में जो र है, र को संप्रसारण ई हो जाएगा, री हो जाएगा, इसीलिए धातु क्या बन जाएगी? गृह बन जाएगी। गृह प्लस ना प्लस ही, हसान्ना हेरानः, इस सूत्र से ना प्रत्यय सहित ही प्रत्यय के स्थान पर आन आदेश होगा। तो गृह प्लस आन हो गया। अवकुपुनुस्वार, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? आन का जो आपको न दिखाई दे रहा है, न के स्थान पर ण हो जाएगा। तो गृह प्लस आन हो गया। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर गृहाणा रूप सिद्ध हुआ। उसके बाद हम देखते हैं स्तंभु, स्तुंभु, स्कंभु, स्कुंभु, स्कुभ्यो नुश्च। ये सूत्र क्या कहता है? एभ्यो नुहु नाश्च प्रत्यय स्यात् कर्तरि सिति। स्कुनोति, स्कुनाति, स्कुनुते, स्कुनीते, स्तंभादश्चत्वारो रोदनार्था धातवः स्तोत्रः। स्तंभनोति, स्तंभनाति, अस्तंभित, अस्तंभत इत्यादि। एभ्यो नु नाश्च प्रत्यय स्यात्, एभ्यो का मतलब है स्तंभु, स्तुंभु, स्कंभु, स्कुंभु और स्कु। इन धातुओं से क्या होता है? नु और ना प्रत्यय हो जाते हैं। कब होते हैं? कर्तरी सिति, कर्तरी का मतलब है कर्तृवाच्य में, सिति का मतलब है सित प्रत्यय परे होने पर। सित संज्ञा किसकी होती है? चार की होती है। प्रथम चार लकार की सित संज्ञा होती है, जो आपको मैंने पहले बताया था, तीबादी, यादादि, तुबादी और दिबादी। इन चार प्रत्ययों की क्या होती है? सित संज्ञा होती है। ये सूत्र कहता है कर्तृवाच्य सित विषय में स्तंभु, स्तुंभु, स्कंभु, स्कुंभु और स्कु धातुओं से नु और ना प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे स्तंभु का बन जाएगा स्तंभनोति, स्तंभनाति, स्तुंभु का स्तुम्नोति, स्तुम्नाति आदि। स्तंभु, स्तुंभु, स्कंभु, स्कुंभु, इन चार धातुओं का धातु पाठ में उल्लेख नहीं है, केवल ये सूत्र में ही पढ़ी जाती है। और इन चार धातुओं का अर्थ होता है रोकना। ये चार धातु परस्मैपदी है, आत्मनिपदी नहीं है और उभयपदी धातु भी नहीं है।
अब हम एक रूप इसका देखते हैं कैसे बनता है। स्कुनोति मूल धातु ये स्कुनस धातु है। ये स्कुनस धातु है वो अनिट धातु है, क्योंकि अनिट का मतलब है जिसमें ईट नहीं होता है, वो अनिट धातु होती है। इसका न अनुबंध जा रहा है, इसका मतलब है यह उभयपदी धातु है, और स अनुबंध जा रहा है, इसका मतलब है यह क्रयादि गण की धातु है। इसका अर्थ है आप्रवणे। आप्रवणे का मतलब होता है कूद कूद कर चलना। पूर्वोक्त प्रक्रिया, पूर्वोक्त प्रक्रिया का मतलब है धातु से धातु के अधिकार में आने पर, भवादि धातु से धातु संज्ञा करने पर, और उसके बाद ये परस्मै पद का रूप है, इसलिए शेषात् परस्मै इस सूत्र से परस्मै पद संज्ञा करने पर, उसके बाद वर्तमाने तिप्तस अंति सिप्तस तस मिप्पस मस्ते आते अंते से आते द्वे इस सूत्र से तिप प्रत्यय लाने पर तो स्कूप प्लस तिप हो गया। उसके बाद नवाद्यानी इस सूत्र से तिप प्रत्यय की परस्मै पद संज्ञा करने पर, उसके बाद त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम अन्य युष्मत् दस्मत्सु इस सूत्र से तिप प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर, ताने एकद्वि बहुसु इस सूत्र से तिप प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करने पर, एते शीतः इस सूत्र से शीत संज्ञा करने पर, उसके बाद अपकर्तृ सूत्र से अप प्रत्यय की प्राप्ति किंतु क्रयादे नहा इस सूत्र से ना प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु इसे रोक करके स्तंभु सूत्र से क्या करेंगे हम नु प्रत्यय करेंगे। तो स्कू प्लस नु प्लस तिप हो गया। उसके बाद नुप सूत्र क्या करता है गुण करता है। पहले बताया था उप प्रत्यय हो या नुप प्रत्यय हो, तो ये नुप सूत्र क्या करता है गुण करता है। तो यहाँ पे हमारा नु प्रत्यय है, तो नुप सूत्र से नु में स्थित जो ऊ है ऊ को गुण ओ होगा, ई होता तो ए गुण होता, लेकिन यह ऊ है इसलिए उकार को ओकार गुण हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई प्रक्रिया स्कू प्लस नो प्लस तिप हो गया। तिप का प अनुबंध चला जाएगा, शेष ती रहेगा। वर्ण सम्मेलन करने पर स्कुनोति रूप सिद्ध हुआ। जहां ना प्रत्यय करेंगे वहां स्कुनाति रूप बनेगा। पूर्व प्रक्रिया अभी आपको जैसे बताई वैसे आप समझ लेंगे। अब मूल है हमारा स्कू प्लस तिप, तो प्रयादे ना इस सूत्र से ना प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु स्तंभु सूत्र से हम ना प्रत्यय करेंगे। नु प्रत्यय किया वहां स्कुनोति बना था, अब हम ना प्रत्यय करेंगे तो स्तंभु सूत्र से ना प्रत्यय किया तो स्कू प्लस ना प्लस तिप हो गया। तिप का प अनुबंध चला जाएगा। उसके बाद शेष क्या रहेगा स्कू प्लस ना प्लस ती रहा। वर्ण सम्मेलन करने पर स्कुनाति रूप सिद्ध हुआ। अंत्य संप्रसारणस्यावह वेन वर्जितस्य अंत्य संप्रसारणस्य दीर्घ स्यात् इति दीर्घे पवादित्वात् ह्रस्वः जिनाति। ये सूत्र क्या बोलता है वेन वर्जितस्य यानी वेन धातु को छोड़ करके अंत्य संप्रसारणस्य यानी अंतिम संप्रसारण को दीर्घ स्यात् दीर्घ होता है। वेन धातु को छोड़कर अंतिम संप्रसारण को दीर्घ होता है। जैसे ज्यांस धातु है इसका रूप बनता है जीना थी। इसमें एक सूत्र आता है पवादे रस्व, इस सूत्र से क्या हो जाएगा रस्व हो जाएगा। तो जीनाति रूप कैसे बनता उसको देखे। ज्यांस वयो हानो वय की हानि होना यानी वृद्ध हो जाना। तो जीनाति रूप कैसे बनता है सबसे पहले हम पूर्व प्रक्रिया समझेंगे। तो पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत धातु से धातु का अधिकार आने पर, भवादि धातु से धातु संज्ञा करने पर, और ये ज्यांस धातु ये परस्मै पद की धातु है, इसीलिए शेषात् परस्मै सूत्र से परस्मै पद संज्ञा करेंगे। उसके बाद तिप प्रत्यय लाएंगे। वर्तमान तिप्त संति से तिप प्रत्यय किया, और उसके बाद त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम अन्य दशमासु इस सूत्र से प्रथम पुरुष संज्ञा। ताने कद्दि बहुसु इस सूत्र से एक वचन संज्ञा करने पर, उसके बाद अपकर्तृ इस सूत्र से अप प्रत्यय करने की प्राप्ति, किंतु क्रयादे नहा इस सूत्र से ना प्रत्यय करने पर, तो ज्या प्लस ना प्लस तिप। इसके बाद तिप का प अनुबंध चला जाएगा तो शेष ती रहेगा। उसके बाद एते शीत इस सूत्र से सित संज्ञा करेंगे, और उसके बाद अबादि नान्तः उस सूत्र से ना प्रत्यय की सित संज्ञा करेंगे, और उसके बाद ग्रहिज्या सूत्र से हम क्या करेंगे धातु को संप्रसारण कर देंगे। तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह कोई संप्रसारण ई होता है, तो ये स्वर सहित होता है। तो या है तो स्वर सहित ई हो जाएगा, तो जी धातु बन जाएगी। तो जी प्लस ना प्लस ती हो गया। अंत्य संप्रसारण से सूत्र से संप्रसारण को क्या करेंगे हम दीर्घ करेंगे। तो जी जो रस्व था वो दीर्घ हो गया, तो जी प्लस ना प्लस ती हो गया। और पवादे रस्व
इस सूत्र से जी में स्थित जो दीर्घ ई है उसको रस्व ई हो जाएगा, तो जी प्लस ना प्लस ती हो गया। वर्ण सम्मेलन करने पर जिनाति रूप सिद्ध हुआ। स्रंत ग्रंथो न लोपश्च अनयोर वर्णस्य एर्वास्यात् अपीति न बादौ सेठ थपि च तद्योगे नस्य लोपः न चेतो द्वि श्रेथतु ससंथतु। अनयो का मतलब है संत और ग्रंथ धातु के अवर्ण को एर्वास्यात् ए विकल्प से होता है। अतिथि नबादी शेठ थपीच यानी संत और ग्रंथ धातु के अवर्ण को ए विकल्प से होता है। कब होता है? अपित नबादी तथा शेठ थप प्रत्यय परे रहने पर, उसके योग में अर्थात एकार हो जाने पर नकार का क्या होता है? लोप होता है। तथा धातु को न चैतो द्वि यानी धातु को द्वित्व नहीं होता है। जैसे संतस धातु है उसका रूप बनेगा श्रेथतु और ससंततु रूप बनेगा। ग्रंथस धातु इसका रूप बनेगा ग्रेथतु और ज ग्रंथतु रूप बनेगा। तो श्रेथतु रूप कैसे बनता है? श्रेथतु संतस मोचन प्रति हर्षयो, इसका अर्थ है मोचन यानी छोड़ना, प्रति हर्ष यानी हर्षित होना। पूर्व प्रक्रिया करेंगे, ये नबादि का रूप है, तो परोक्षेण अतुस उस सूत्र से हम क्या करेंगे? अतुस प्रत्यय लाएंगे, तो संत प्लस अतुस हो गया। इंद्रिय संयोगा नबादि कित, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? अतुस प्रत्यय की कित संज्ञा करेंगे। कित संज्ञा का प्रयोजन क्या है? कित संज्ञा होने के बाद धातु को न गुण होता है न वृद्धि होती है, कुछ भी नहीं होता है। यह गुण और वृद्धि कुछ नहीं होगा क्योंकि यह कित संज्ञा हो गई है। नबाद यंग और द्वि, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? धातु को द्वित्व करने की प्राप्ति करेंगे। लेकिन स्रंत ग्रंथो सूत्र से क्या करेंगे? स्र में स्थित अकार को विकल्प से एकार तथा द्वित्व का निषेध कर देंगे और न का लोप करेंगे। ये सूत्र तीन काम करता है। अकार को विकल्प से एकार करता है, द्वित्व का निषेध करता है और न का लोप करता है। उसके बाद धातु क्या बची? श्रेथ धातु बची। श्रेथ प्लस अतुस रहा। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर श्रेथतुस बन गया। स जो आपको दिखाई दे रहा है तो श्रोड विसर्ग पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है 89 नंबर का। इस सूत्र से स को हम क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे। तो विसर्ग करने से क्या हो जाएगा? रूप श्रेथतु रूप बन जाएगा आपका। पक्ष में जहां एकार का लोप नहीं होगा वहां क्या बन जाएगा? नकार का लोप नहीं होगा, द्वित्व का निषेध नहीं होगा। स्रंत ग्रंथो सूत्र से, क्योंकि स्रंत ग्रंथो सूत्र तीन काम करता है, जब ये स्रंत ग्रंथो सूत्र नहीं लगेगा वह पक्ष में ससंततु रूप बनेगा। धन्यवाद।